आज हम पढ़ेंगे मशीन डिजाइन के अंदर चैप्टर 5 डिजाइन ऑफ जॉइंट। जॉइंट होता क्या है बेसिकली, जब आप किसी मशीन के किसी पार्ट को दो पार्ट्स को आपस में जोड़ के उसके अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अलग अलग हिस्से होते हैं मशीन के जिनको आप असेंबल डिसअसेंबल करते हो। ठीक है, तो उनको आप चाहते हैं कि वो जुड़े आपस में। लाइक ये भी एक अगर मशीन माने आप इसको, तो इसके अंदर बहुत से जो है जॉइंट्स हैं जिनके जोड़ के इनको एक मशीन बनाया गया है। ठीक है, कोई भी मशीन है जिसको आप यूज करते हैं उसको पहले असेंबल किया गया है, फिर जाके उसको आप एक डिवाइस के तौर पे आप यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनमें से कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप खोल सकते हैं, जिनको आप रिमूव कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको परमानेंटली फिक्स कर दिया जाता है, उनको जॉइंट को अलग नहीं किया जा सकता, उनको डिसअसेंबल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जॉइंट्स अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला आता है जॉइंट्स, टाइप ऑफ जॉइंट्स। टाइप ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो जॉइंट्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट आता है टेम्परेरी जॉइंट। टेम्परेरी जॉइंट, ठीक है। टेम्परेरी जॉइंट के बाद दूसरा आता है परमानेंट जॉइंट। ठीक है, दूसरा टाइप होता है इसका परमानेंट जॉइंट। तो क्वेश्चन आएगा टाइप ऑफ जॉइंट्स। तो जॉइंट्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, टेम्परेरी जॉइंट एंड परमानेंट जॉइंट। सबसे पहले अपन इसके बारे में नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि टेम्परेरी जॉइंट कौन कौन से हैं जिनको आप डिसअसेंबल कर सकते हैं। द जॉइंट्स व्हिच कैन बी, द जॉइंट्स व्हिच कैन बी disassemble without damaging the parts of joint, without damaging the part of machine। मशीन के पार्ट्स को जो पार्ट्स जो जॉइंट थे, जो कनेक्टेड थे पार्ट्स, उनको डैमेज किए बिना कैन बी डिसअसेंबल विदाउट डैमेजिंग द पार्ट्स ऑफ जॉइंट। जो जॉइंट के पार्ट्स हैं उनको अफेक्ट किए बिना, उनको डैमेज किए बिना अगर आप उसको डिसअसेंबल कर सके तो उसको आप क्या बोलेंगे? टेम्परेरी जॉइंट बोलेंगे। लाइक यहाँ पे कोई भी मशीन होती, ठीक है, जैसे कि मैं अगर इसको मशीन मानूं तो इसको मैं आगे से ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, ओपन करके इसको डिसअसेंबल कर सकता हूँ और इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाद में फिर से इसको मैं क्या कर सकता हूँ? फिर से टाइट कर सकता हूँ, फिर से इसको असेंबल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? एक टेम्परेरी जॉइंट है, मींस जिसको आप कभी भी डिसअसेंबल कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से आएंगे? टेम्परेरी जो जॉइंट्स होते हैं वो इसके एग्जांपल्स आगे आपके, लाइक स्क्रू है, बोल्ट है, ठीक है, बोल्ट्स, ठीक है, ये सारे क्या है? ये जॉइंट्स होते हैं। स्क्रू है, स्क्रू लगा दिया आपने किसी चीज के ऊपर, तो स्क्रू से क्या हो जाता है? वो फिक्स हो जाता है। जैसे ही स्क्रू को ओपन किया वो बाहर आ जाती है, सारी चीजें वो डिसअसेंबल हो जाती हैं। ठीक है, पिन जॉइंट, पिन जॉइंट, ठीक है, पिन लगा दी किसी चीज को असेंबल करके, उसके आगे पिन लगा दी ताकि वो बाहर ना निकले, तो पिन जॉइंट। ठीक है, क्वार्टर जॉइंट, क्वार्टर जॉइंट, ठीक है, और आपका हो गया नेक्स्ट है कीज। की भी एक ऐसा है कि आप यूज करते हैं, तो कीज भी क्या है? ये भी क्या है? एक जॉइंट है जो कि टेम्परेरी जॉइंट है। तो टेम्परेरी जॉइंट के एग्जांपल आगे, स्क्रू आपने फिट कर दिया, जैसे ही आपने निकाला वो ओपन हो गया जॉइंट। ठीक है, तो ये क्या आ गया? एक टेम्परेरी जॉइंट आ गया। नेक्स्ट आता है बोल्ट्स। बोल्ट्स क्या करते हैं? जैसे अपन ने बोल्ट फिट किया कहीं पे, ठीक है, टाइट कर दिया, टाइटन करते हैं आप उसको। टाइटन करने के बाद जैसे ही आपने उसको लूज किया, ओपन किया, वो ओपन हो गया। ठीक है, तो बोल्ट्स भी आ गए इसके अंदर। पिन जॉइंट, ठीक है, पिन लगा दिया आपने किसी चीज को रोकने के लिए, तो कभी भी उसको ओपन किया तो बाहर निकाला जा सकता है। क्वार्टर जॉइंट को बोला जा सकता है, कीज को कभी भी बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स आ गए किसके? टेम्परेरी जॉइंट के।
ठीक है। टेम्पररी जॉइंट के बारे में आपको पता चला कौन से जॉइंट होते हैं जिनको आप कभी भी ओपन कर सकते हो, कभी भी उनको दोबारा असेंबल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है परमानेंट जॉइंट। द जॉइंट कैन नॉट disassemble without damaging the parts of joint, ठीक है। जॉइंट के पार्ट्स को डैमेज किए बिना उसको खोलना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लाइक आपने क्या किया, आपने देखा होगा वेल्डिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। वेल्डिंग जॉइंट होता है, वेल्डिंग जॉइंट। वेल्डिंग जॉइंट के अंदर क्या होता है, आप वेल्डिंग करते हैं, दो मटेरियल्स को आपस में एक दूसरे के ऊपर रख के उस पे वेल्ड कर दिया जाता है। अब वो जो वेल्डिंग है वो मटेरियल के साथ ही मिल जाता है बिल्कुल, ठीक है। वो मटेरियल ही उसके ऊपर जो पिघल के दोनों तरफ से वो असेंबली हो जाती है उसकी। अब अगर अपन ने उसको डिसअसेंबल करना है तो मटेरियल को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे उसको डिसअसेंबल करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर वो वेल्डिंग अच्छा हुआ है, सही वेल्डिंग हुआ है, परफेक्ट वेल्डिंग हुआ है, तो उसको ओपन नहीं किया जा सकता मटेरियल को तोड़े बिना, ठीक है। तो मटेरियल को तोड़ना पड़ेगा तब जाके वो क्या होगा, वेल्डिंग जॉइंट जो है वो डिसअसेंबल होगा। तो ऐसे जॉइंट्स को अपन क्या कहते हैं, परमानेंट जॉइंट कहते हैं। अपन ने एक बार कर दिया उसके बाद अपने को लाइफ टाइम तक रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसी चीजों को आप वेल्डिंग कौन सी चीजों के ऊपर करते हैं जिनको आपने कभी ओपन करना ही नहीं। लाइक आपको टी जॉइंट चाहिए था, ठीक है, किसी चीज के अंदर फिट करने के लिए। अब टी जॉइंट के अंदर आपको वो पूरा मटेरियल है, ठीक है, टी जॉइंट जो है पूरा मटेरियल है, उसको आपको बार बार ओपन क्लोज करने की तो जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, दोनों तरफ टी जॉइंट के दोनों तरफ आप वेल्डिंग कर दोगे, ठीक है। इट मींस ये क्या हो गया, परमानेंट जॉइंट हो गया टी वाला, ठीक है। अब इसको ना तो ओपन किया जा सकता है ना ही कुछ और किया जा सकता है। इसको अगर खोलना पड़े तो तोड़ना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो डैमेज करना पड़ेगा तब जाके ये ओपन होगा, ठीक है। तो ऐसे जॉइंट्स लाइक सोल्डरिंग करते हैं, ठीक है, सोल्डरिंग, ठीक है, ये भी परमानेंट जॉइंट है, ठीक है। और रिवेटिंग, रिवेटिंग करते हैं अपन, रिवेटिंग ये भी एक परमानेंट जॉइंट है। रिवेट जो होते हैं उनको दोनों तरफ से ऊपर से उनको नॉक किया जाता है ताकि वो ओपन ना हो, मतलब कि एक तरफ से तो उसका हेड बना रहता है, उसको फिट करके दूसरी तरफ से उसको हथौड़े से पीट दिया जाता है, उसके ऊपर फोर्स की जाती है ताकि वो क्या हो जाए, कंप्लीट बंद हो जाए वो दोनों तरफ से, अब वो ओपन नहीं हो सकता। तो रिवेट जो होते हैं ये भी परमानेंट जॉइंट होते हैं, इनको खोलने के लिए तोड़ना पड़ता है, अदरवाइज ये खुलते नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जॉइंट्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि टेम्पररी जॉइंट आप कहाँ क्या होता है और कहाँ यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं। यहाँ पे आपको कोई ऐसी शाफ्ट या कोई ऐसा मशीन पार्ट असेंबल करना है जिसको आपने बाद में ओपन करना हो, ठीक है। इसके अलग अलग एग्जांपल्स होंगे। स्क्रू जॉइंट आप कहाँ पे यूज करते हैं, बोल्ट्स आप कहाँ पे यूज करते हैं, गाड़ी के टायर के अंदर बोल्ट्स यूज करते हैं, गाड़ी के इंजन के अंदर बोल्ट्स यूज करते हैं, गाड़ी की क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, सब चीजें असेंबल रहती हैं बोल्ट्स की मदद से, ठीक है। तो उनके अंदर बेरिंग होते हैं घूमने के लिए और बेरिंग्स को फिक्स किया जाता है बोल्ट्स की हेल्प से। तो यहाँ पे अपने पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो बोल्ट के ऊपर एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर अपने को पता चलता है कि बोल्ट्स की अहमियत क्या है, या सॉरी टेम्परेरी जॉइंट की अहमियत क्या है, और परमानेंट जॉइंट कहाँ पे यूज करते हैं आप। परमानेंट जॉइंट लाइक कोई आपने असेंबली बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए आप परमानेंट जॉइंट यूज करते हो। यहाँ पे आपको पता है कि इसको ओपन किया ही नहीं जाना कभी भी लाइफ में, ठीक है। लाइक एक टी जॉइंट है जिसको आप किसी ना किसी डिवाइस के अंदर यूज कर रहे हो, तो अब आपको पता है कि ये टी की तरह ही यूज होगा, जब भी यूज होगा तो आपको इसको ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, आप इसको परमानेंटली वेल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके परमानेंट एंड टेम्पररी जॉइंट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब आप वेल्डिंग की बात करें, वेल्डिंग जॉइंट, तो वेल्डिंग जॉइंट होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है जैसे ही
वेल्डिंग जॉइंट की बात करेंगे अपन कि ये कौन सा जॉइंट है, ये परमानेंट जॉइंट है, ठीक है। जब भी मैं वेल्डिंग जॉइंट लिखूंगा आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा जॉइंट है, ये परमानेंट जॉइंट है, ठीक है। तो वेल्डिंग क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग, इट इज ए प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग मतलब टू जॉइंट्स, टू मटेरियल को अपन ने ज्वाइंट करके बनाना है, टू और मोर मटेरियल्स, टू और मोर मटेरियल pieces by the application of heat। हीट को यूज करके जब आप किसी चीज को आप ज्वाइन करते हैं, ये भी लिख सकते हो आप, ज्वाइनिंग टू और मोर मटेरियल पीसेस परमानेंटली बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। ये लिखेंगे आप यहाँ पे, ये लिखना जरूरी है, पीसेस परमानेंटली, क्योंकि ये परमानेंट जॉइंट है तो परमानेंटली अपन ने उसको कनेक्ट कर दिया है हीट की हेल्प से, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो वेल्डिंग है इसके टाइप्स, वेल्डिंग जॉइंट कितने टाइप्स के होते हैं। वेल्डिंग्स भी बहुत तरीके के होते हैं, वेल्डिंग भी अपन बहुत तरीके के पढ़ेंगे। वेल्डिंग में गैस वेल्डिंग, ठीक है, टिग वेल्डिंग, मिग, ये सारे वेल्डिंग्स हैं, ठीक है। तो ये तो आपने पढ़ा होगा वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के अंदर। लाइक यहाँ पे अपन ने पढ़ना है टाइप ऑफ वेल्डिंग। जब अपन डिजाइन की बात करते हैं तो अपन ने किससे वेल्ड किया ये इफेक्ट नहीं करता, कैसे वेल्ड किया ये इफेक्ट करता है कि आपने डिजाइन कैसे किया उसका। तो टाइप ऑफ वेल्डिंग जब अपन पढ़ेंगे, टाइप ऑफ वेल्डिंग जॉइंट, टाइप ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स। वेल्डिंग जॉइंट्स जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं कैटेगराइज कर सकता हूं। सबसे पहले आते हैं एज जॉइंट। एज जॉइंट, एज जॉइंट कौन से होते हैं, जब किसी मटेरियल का एज जो है वो अपन ने वेल्ड कर दिया, ठीक है। लाइक दो मटेरियल्स जो थे वो कुछ ऐसे शेप के अंदर हैं, ठीक है, ये अलग अलग पीसेस हैं दो मटेरियल के, और ये ऐसे है, ठीक है। दो अलग अलग मटेरियल एक साथ पड़े थे, तो अपन ने क्या किया, यहां से पकड़ के इनको यहां से वेल्ड कर दिया, ठीक है। ये क्या कर दिया, यहाँ पे वेल्ड कर दिया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये एज जॉइंट हो गया। मींस इन दोनों का एज जो था उसको अपन ने आपस में जॉइंट कर दिया, ठीक है। इसका ये वाला सिरा एज, इसका ये वाला सिरा एज, इन दोनों के ऊपर वेल्ड करके जोड़ा इनको, ठीक है। आपस में यहाँ पे वेल्ड नहीं किया, यहाँ पे वेल्ड करते तो वो बट जॉइंट होता। अगर इन दोनों के सिरों के ऊपर वेल्ड कर दिया तो ये क्या होगा, आपका एज जॉइंट होगा, ठीक है। अब अगर ऐसा जॉइंट आ जाए आपके पास तो ये कौन सा है, एज जॉइंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे वेल्ड करते फिर ये बट जॉइंट होता, फिर ये एज जॉइंट नहीं होना था, ठीक है। अब ये आ गया एज जॉइंट। नेक्स्ट आपका आता है लैप जॉइंट, बी टाइप आता है लैप जॉइंट, ठीक है, लैप जॉइंट। लैप जॉइंट कौन से होते हैं, यहाँ पे लैपिंग हो रही हो मटेरियल्स की, ठीक है। लाइक यहाँ पे फर्स्ट मटेरियल जो है वो दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा हो, ठीक है। ये आ गया एक मटेरियल और ये आ गया दूसरा मटेरियल, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, वेल्डिंग करेंगे। तो ये कितने टाइप का हो सकता है जो लैप जॉइंट के ऊपर, ये सिंगल और डबल हो सकता है। सिंगल फिलेट लैप जॉइंट, ये आ गया सिंगल फिलेट लैप जॉइंट,
ठीक है, यहाँ पे एक ही फिलेट मैंने यूज की इसको बंद करने के लिए। ठीक है, ये आएगा सिंगल फिलेट लैप जॉइंट, सिंगल फिलेट लैप जॉइंट। ठीक है, अगर एक ही फिलेट यूज की हो, ये इसको फिलेट बोलते हैं, जो आप फिलेट लगाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये जो आप वेल्डिंग करते हैं ऐसी शेप बनाते हैं जब। ठीक है, अगर आप किसी चीज को, ये कॉर्नर है, अगर आप इस कॉर्नर को ऐसे कर दें तो ये फिलेट होगी। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे कर दें, काट दें बिल्कुल ऊपर से, ठीक है, इतना हिस्सा ही काट दिया तो ये होगा चैम्फरिंग। ठीक है, ये दो चीजें होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चैम्फरिंग और ये फिलेट। ठीक है, फिलेट क्या होती है, ये अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में समझने वाली बात है। अगर ये कॉर्नर्स राउंड किए हुए हैं तो उसको बोलते हैं फिलेट करना, फिलेटिंग करना। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल फिलेट लैप जॉइंट और यहाँ पे डबल फिलेट लैप जॉइंट। अगर इधर भी कर दिया मैंने वेल्डिंग तो ये डबल, और ज्यादा मजबूती के लिए मैंने यहाँ पे भी वेल्डिंग कर दिया। तो अब ये क्या हो गया, डबल फिलेट लैप जॉइंट। तो ये आता है लैप जॉइंट। उसके बाद थर्ड आता है सी पॉइंट, आता है बट जॉइंट। तो लैप जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। पहला आपका सिंगल फिलेट वाला, दूसरा डबल फिलेट वाला। ठीक है, एज जॉइंट अपन ने कर ही लिया। तीसरा आता है बट जॉइंट। बाकी सारे जॉइंट्स जो हैं वो बट जॉइंट के अंदर आते हैं। लाइक कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले बट जॉइंट होता क्या है, जब दो सिरे आपस में एक दूसरे के सामने आ जाएं, ठीक है, और अपन उनको वेल्ड करके जोड़ दें, ठीक है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, बट जॉइंट बोलते हैं। लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो मटेरियल्स थे, एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ गए। ठीक है, यहाँ पे ये मटेरियल पड़ा है, यहाँ पे ये वाला मटेरियल पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इन दोनों को वेल्ड कर देंगे तो ये क्या बनेगा, आपका दोनों मटेरियल्स को जोड़ देगा। ठीक है, तो अब ये अलग अलग टाइप के होते हैं बट जॉइंट। सबसे पहले इनके ऊपर ना, यहाँ पे इसकी मजबूती के लिए अपन कर रहे हैं सब कुछ, यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर से इसके ऊपर ऐसे कट मार देते हैं, यहाँ तक इतना ऐसे। ठीक है, ये जो कट मारते हैं ये बी की तरह लगता है। आगे अगर मैं इसको कंप्लीट कर देता या दोनों को जब आपस में जोड़ूंगा तो ये यहाँ पे ये बी शेप बनेगा, वी शेप बना लेगा यहाँ पे ऊपर की ओर, और उसके ऊपर कर देंगे अपन वेल्डिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया जाता है, पूरा वेल्डिंग से फिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसी शेप हो लाइक बी की तरह, ठीक है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, वी शेप वट जॉइंट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वट जॉइंट जो होते हैं आगे डिफरेंट टाइप के। तो अगर ऐसी शेप बना ले वी शेप, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वी शेप्ड वट जॉइंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वी शेप, मतलब कि शेप जो है वो वी की तरह है। ठीक है, दूसरा आता है इसके अंदर यू शेप्ड वट जॉइंट, यू शेप्ड वट जॉइंट, यू शेप्ड वट जॉइंट। उसके अंदर क्या होता है, ये जो बी शेप है वो बी की तरह नहीं होती, उसके अंदर ये यू की तरह दिखती है। लाइक यहां पे क्या होता है, एक यू के शेप का अपन कट मारते हैं इसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर, और जो ये एरिया है यू वाला, इसको वेल्डिंग से फिल कर देते हैं। ठीक है, इसको फिल कर दिया जाता है वेल्डिंग से। तो यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया जाता है इतने एरिया में। तो अब अगर ये यू की तरह दिखे, ये यू की तरह दिख रहा है अब, तो ये कौन सा होगा, यू शेप्ड। ठीक है, यू शेप्ड वट जॉइंट, वी शेप यू शेप वट जॉइंट। उसके बाद आता है स्ट्रैप वट जॉइंट्स। ठीक है, तो सिंगल स्ट्रैप वट जॉइंट, यहाँ पे क्या है, अपन यहाँ पे इसके अंदर कट नहीं मारना, मटेरियल जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, अपन उसको कुछ नहीं छेड़छाड़ नहीं करनी है, फिर भी अपन वेल्डिंग करना है। तो अपन कैसे करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर क्या करेंगे, अपन स्ट्रिप्स लगाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, ये लगा दी स्ट्रिप। ठीक है, सेम मटेरियल के ऊपर स्ट्रिप लगाई या कोई भी मटेरियल के ऊपर स्ट्रिप लगाई, और इसको क्या कर दिया, इसके साथ यहाँ पे वेल्ड कर दिया दोनों तरफ से। ठीक है, ये क्या कर दिया, यहाँ पे वेल्ड कर दिया, इधर से भी वेल्ड कर दिया, इधर से भी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिप वेल्डिंग। ठीक है, तो ये कौन सा है, अगर आपने सिंगल पट्टी लगाई है ऊपर, ये दोनों मटेरियल थे उसको ज्वाइन करने के लिए ऊपर पट्टी लगाई, उसको वेल्ड कर दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रिप वेल्डिंग जॉइंट। ठीक है, सिंगल स्ट्रैप वेल्डिंग जॉइंट। तीसरा आता है सिंगल स्ट्रैप वेल्डिंग जॉइंट। क्या एक ही स्ट्रैप इसके ऊपर फिट कर दिया अपन एक साइड में, और उसको दोनों
दिया तो ये क्या होगा, सिंगल स्टेप वेल जॉइंट। अगर दोनों तरफ आप कर देते, ठीक है, दोनों तरफ करके ये लगा के स्टेप्स और इन दोनों को दोनों तरफ से वेल्डिंग कर देते तो इसको आप क्या बोलते हैं, डबल स्टेप वेल्डिंग जॉइंट। ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे, अगर दोनों तरफ से हो गया तो डबल स्टेप वेल्डिंग जॉइंट। ठीक है, ऐसे टाइप्स होते हैं इसके। एक दो और है, जैसे कि आपका सिंगल भी हो गया, उसके बाद सॉरी अपन एक रह गया, सिंगल भी अपन ने किया था, सिंगल वी शेप्ड वर्ड जॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है, फिफ्थ करते हैं अपन डबल वी शेप्ड वर्ड जॉइंट, वर्ड जॉइंट। ठीक है, डबल वी शेप्ड वर्ड जॉइंट। तो उसके अंदर कैसा रहता है कि यहाँ पे जो आपका मटेरियल है उसके ऊपर दोनों तरफ टू वीज बन रही होती हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एक तो ऊपर की ओर यहाँ पे, एक नीचे की ओर यहाँ पे, दोनों तरफ आप क्या करते हैं, कट मार देते हैं ताकि वेल्डिंग को मजबूती मिल सके। फिर उस मटेरियल को आपस में जोड़ते हैं और यहाँ पे वेल्डिंग कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये दोनों मटेरियल आपस में जुड़ेंगे तो ये भी वी शेप का बन जाएगा और ये भी वी शेप का, तो ये क्या होगा, डबल वी शेप्ड बट जॉइंट। ऐसे आप ज्वाइंटिंग करते हैं, बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, टी उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप्स जॉइंट्स के, किस हिसाब से अपन ने उसकी शेप बनाई है उसके हिसाब से भी अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टी जॉइंट, सी के बाद डी आता है टी जॉइंट। वर्ड जॉइंट हो गया आपके सारे, ठीक है, वर्ड जॉइंट जितने भी है, मतलब कि डबल स्ट्रिप, सिंगल स्ट्रिप, डबल यू को भी डबल कर सकते हैं, डबल यू, दोनों तरफ यू शेप के कट। ठीक है, तो ये भी होता है सिंगल वी, डबल वी शेप्ड वर्ड जॉइंट। वर्ड जॉइंट इतने ही होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वर्ड जॉइंट के बाद नेक्स्ट आता है टी जॉइंट, डी पॉइंट आ गया, टी जॉइंट। टी ऐसे भी लिखते हैं जॉइंट, और कई बार टी डबल ई जॉइंट ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो टी जॉइंट कौन से होते हैं, टी जॉइंट के अंदर आपका क्या होता है, एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल के ऊपर 90 डिग्री पर फिट किया जाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द मटेरियल, जो कि बेस मटेरियल है उससे परपेंडिकुलर अगर आप, तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या करते हैं, यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, टी जॉइंट। तो क्वेश्चन आएगा टाइप ऑफ जॉइंट, सारे बना के दिखाने पड़ेंगे आपको कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉर्नर जॉइंट। ठीक है, कॉर्नर जॉइंट जो होते हैं, कॉर्नर जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट जो होते हैं वो कॉर्नर्स के ऊपर लगते हैं। लाइक कोई दो मटेरियल्स हैं जिनको आपने असेंबल करना है। ठीक है, ऐसा कोई मटेरियल है। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फिलेट कर दोगे इन दोनों को, यहाँ पे फिलेट वेल्डिंग कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन ने फिलेट वेल्डिंग की है तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये कॉर्नर जॉइंट बन गया। ठीक है, एक कॉर्नर था इसका, उसको दूसरे कॉर्नर से मिला दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक कॉर्नर जॉइंट बन गया। तो इतने बहुत सारे कॉर्नर जॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, जो आपके पहले वाले उसमें नहीं आते वो सारे कॉर्नर जॉइंट में आएंगे। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ जो आपके वेल्डिंग है उसके टाइप्स हैं जी। उसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में आपको वेल्डिंग के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे कि कैसे आप इसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे होता है इसका, और जब लैप जॉइंट हो उसका स्ट्रेंथ टेस्ट, बट जॉइंट हो उसका लैप स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, उसके लिए फार्मूलाज होते हैं कुछ, वो आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन आ जाता है, कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है, उसके लिए आप डिटेल में करेंगे इसको। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स हैं वेल्डिंग के, रिवेट है, और जो आपके टेम्पररी जॉइंट है उसके अंदर भी बहुत सारे जॉइंट्स आएंगे, वो सारे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे ये लेक्चर अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।